कहते हैं ना प्लान में कि आज इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर यूटेक बिजनेस के यूएसपी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक लीडर सर को सुनने वाले हैं जो अपने लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान है। टीचर थे, ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के सर के पास काफी अनुभव है। सामान्य राकेश सिंह जायसवाल सर को भी सुनेंगे। बहुत डायनेमिक लीडर सर के पास काफी अनुभव है। ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छे मुकाम पर भी वर्क किए हैं। तो ऐसे डायनेमिक लीडर सर ऑलरेडी टीचर भी है। तो बड़े मान सम्मान से इनवाइट करना चाहूंगा सम्मानीय राकेश सिंह जायसवाल सर। मोस्ट वेलकम है सम्मानीय सर, आए। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, सादर सुप्रभात। मैं अपनी बातों को इन पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा कि कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, यूं तो जिंदगी जी लेते हैं सभी यारो, तुम जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। आज यूटेक की इस खुशनुमा लाइफ में आप सभी का स्वागत है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राकेश कुमार जायसवाल है। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हूँ। दूरांचल का एक वनांचल का जिला है जो भारत के 4 राज्यों से लगा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो है ही है, एक तरफ झारखंड और एक तरफ बिहार। लगभग सेंटर का प्लेस है दोस्तों। बाई प्रोफेशन गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ। पिछले 30 साल से मध्य प्रदेश शासन एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। दोस्तों, मेरा एजुकेशन एमबीए है फाइनेंस और एचआर से। मैंने संस्कृत साहित्य से शास्त्री और आचार्य की डिग्री ली हुई है। जियोग्राफी से एमए हूँ और साथ में शिक्षा विभाग का होने के कारण बीएड भी किया हुआ है। दोस्तों, पिछले 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ। प्रयास करता हूँ कि जहां भी रहूं बहुत बेहतर करने का प्रयास करूं। पहले हम लोग प्रोडक्ट बेस में थे दोस्तों। लॉकडाउन के पीरियड में डिजिटल मार्केटिंग में आए। उस समय जिस कंपनी में आए उसमें बेहतर करने का प्रयास किया, डायमंड लेवल अचीव किया। हमारे नीचे 5 डायमंड, एक क्राउन, 40 गोल्ड और लगभग 300 सिल्वर थे। लगभग 10 लाख की अर्निंग करी दोस्तों। कहते हैं नियत सही हो तो सब अच्छा होता है। जो हमारी प्रीवियस कंपनी के सम्मानित सीएमडी थे, बुराई तो नहीं करूंगा पर उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। लीडरों का पैसा मारना शुरू कर दिया था। एक लेवल उन्होंने बताया था कि यह फाइनेंशियल फ्रीडम लेवल होगी और इसके बाद उसको इंक्रीज किया, उससे ऊपर की लेवल को फाइनेंशियल फ्रीडम जोन में ले गए। जब हम लोग उस लेवल पे पहुंचने वाले थे, हमारी टीम से एक व्यक्ति पहुंच भी गए थे दोस्तों। लगभग 16,000 लोगों की टीम बनी थी। इसके बाद लगा कि बिजनेस बेकार है, मजा नहीं आ रहा था। इसी बीच इधर उधर के अपने प्रॉपर्टी के और अन्य काम देख रहे थे। हमारे प्रीवियस कंपनी में साथी रहे, रिलेशन में भी हैं, संजय जायसवाल जी जो भी यूटेक में गोल्ड हैं। एक बार उन्होंने यूं ही कहा कि इसकी यूटेक को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कर लिया दोस्तों। 3-4 महीने पहले देखा नहीं। आप सभी समझ सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट में फरवरी मार्च अप्रैल का जो महीना होता है बहुत क्रिटिकल होता है। पर यह था कि कुछ लोगों को मैंने प्रमोट कर दिया, रेफर कर दिया और धीरे धीरे हमारी टीम में कुछ लीडर आ गए। जैसे हमारे अमर सिंह मरावी जी जो फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में रेंज ऑफिसर हैं, यह संभालते हैं, वो आ गए। हमारे एक पुराने मित्र थे शिवपाल सिंह जी, प्रीवियस कंपनी में वो भी सिल्वर थे। आज की डेट में वो मुंबई में प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वो आ गए। और दोस्तों, जब ये 2 लोग आ गए, इनने काम करना शुरू कर दिया, फिर और भी मेरा भी मन लगा। मई के महीने में मैंने ठीक से बिजनेस प्रमोट किया और मैंने ब्रोंज लेवल हंसते खेलते ले लिया। दोस्तों, मार्केटिंग के बिजनेस में एक काम करना है जो मैं समझ पाया हूं पूर्व में भी और अभी भी, 80-20 का औसत का नियम। मैंने 76 रेड आइडिया लगाई और दोस्तों मुझे पता ही नहीं चला कब 15 आइडिया हमारे डायरेक्ट की ग्रीन हो गई और मेरा लेवल ब्रोंज हो गया। 2 दिन पहले मेरे अपलाइन ने फोन लगाया, बोले आपका ब्रोंज हो गया। हम कहे चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी बहुत बड़ी टीम तो नहीं है, 350 लोगों की टीम है। पर मेरा टारगेट है कि हर 3 महीने में एक एक लेवल को अचीव करना है। किसी ने कहा था कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। परिणाम भी घोषित है, विजय भी सुनिश्चित है,
बस हमारे कदम निरंतर चलते रहने चाहिए दोस्तों, कदम रुकने नहीं चाहिए। जिसके कदम रुक गए उसका बिजनेस रुक जाएगा। यह बिजनेस दोस्तों एक ही चीज पर डिपेंड करता है, अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल सी थीम है। अगर आपने अपलाइन से सीखा बहुत, डाउनलाइन को सिखाया नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। आपको डुप्लीकेटर तैयार करना होगा, अपने जैसे लोग तैयार करने होंगे। दोस्तों इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रीवियस कंपनी में साथ में थे। सम्मानी आज कोहिनूर है, देवेश शुक्ला सर, मेरी उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है। वो मेरे घर भी आ चुके हैं। कहाँ, वो यूपी, बहुत हमारे घर से 600-700 किलोमीटर दूर तो उनका घर ही है, पर वो मेरे घर आए हैं दोस्तों। तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आज उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों मिलेनियर करोड़पति बनना है तो इस बिजनेस में एक ही काम करना है। करोड़पति बनने के लिए इस बिजनेस से बाहर जितना एफर्ट लोग करोड़ों रुपए की पूंजी लगाकर डालते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बिजनेस से बाहर लोग करोड़ों रुपए की पूंजी लगाकर जो एफर्ट करोड़ों रुपए कमाने के लिए डालते हैं, बिना पूंजी लगाए अगर वो एफर्ट आपने डाल दिया, वो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी आपने यहां पर मेंटेन की, तो आपको यहां मिलेनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ये प्रमाणित हो चुका है। अंत में चंद लाइनों से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, चूंकि समय मुझे कम मिला है। कि तुम विजेता हो, जीतने की आदत बना डालो, अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना डालो। यह काम है मुश्किल कहते हैं हारने वाले, तुम हर मुश्किल को आसान और मुमकिन बना डालो। बहाने बहुत हैं हारने वालों की किस्मत में, बहाने बहुत हैं हारने वालों की किस्मत में, तुम हर बहाने को ही निशाना बना डालो। हारने वाले करेंगे कल परसों, तुम्हें जो करना है बस आज कर डालो। हारना या जीत, हारना या जीत फर्क है बस एक नजरिए का, हारना या जीत फर्क है बस एक नजरिए का, तुम अपनी सोच और नजरिया ही बदल डालो। तुम विजेता हो, जीतने की आदत बना डालो। मिलते हैं दोस्तों डायमंड और कोहिनूर के लेवल पे आके। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मुझे दिया बैक द होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू समानी सर, ग्रेट सैल्यूट, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। वाकई में सर के पास काफी अनुभव, सर ने हर एक लाइन में उत्साह भरे हुई बात रखे हम सभी लोग के बीच। ग्रेट सैल्यूट समानी सर। बहुत जल्द आपका फुल मीटिंग हम सभी लोग सुन पाएंगे। अब बारी है साथियों हम सभी लोग के बीच सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर को। तो मोस्ट वेलकम है सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर, आए और जरूर हम सभी लोग के लिए कुछ ऐसी बात को रखे जिससे आज के सुपर संडे हिट कर पाए। तो मोस्ट वेलकम है सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी भारत के पेरिस गुलाबी नगरी से आपके सामने लाई हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आया आज की सुबह की वेला में, इतने अच्छे अच्छे लीडर को सुनने का मौका मिला, को सुना, आनंद आ गया। क्योंकि लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लोग हैं क्या कहते हैं वो उनकी धारणा है, लेकिन मैं मेरे अनुभव से कहता हूं कि सच में जिंदगी नहीं, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो रोज हर घंटे हर पल मिलती है, आप जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। इसलिए मैं प्रारंभ करूंगा। मुझे पता है समय बहुत कम है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, कोई समय कम नहीं है, कोई समय ज्यादा नहीं है। आपको काम करना आना चाहिए। अगर आप क्रिकेट अच्छी खेलते हैं तो पहले ओवर में चौके छक्के लगाकर आप 3-4 ओवर में भी शतक बना सकते हैं, आपको बनाना आना चाहिए। तो मेरे पास 10 से 15-20 मिनट है, खूब है, इसमें 1 घंटे का काम हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर की दया से, गुरु लोगों के आशीर्वाद से मैं 24 घंटे में 500 घंटे का काम करने की क्षमता रखता हूं, किया भी है। तो मैं प्रारंभ करूंगा टुडे, TODAY, टुडे, TODAY, टुडे। टी यानी दिस इज एन, ओ यानी अपॉर्चुनिटी, डी यानी डू, ए यानी ए वर्क बेटर दान, और वाई यानी यस्टरडे। तो मैं इसकी फुल फॉर्म समझता हूं टुडे की। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू ए वर्क बेटर दान यस्टरडे। कल जो काम किया था उससे 0.00% भी अगर आज बेटर हो रहा है तो फिर टुडे है, नहीं तो कहने में तो ही टुडे होता है। तो आज का शुभारंभ करते हैं, बहुत अच्छा लगा।
और ये मैं धर्मपत्नी माया गोस्वामी, उसके साथ मिलकर मैं इस बिजनेस को बड़े शानदार तरीके से कर रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चलो बीच में बताऊंगा, ये मेरी अपनी क्वालिफिकेशंस है। सॉरी, माफी चाहूंगा, क्वालिफिकेशन बताने का अर्थ किसी पर हावी होना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जमाना ही विज्ञापन का। आप जो सच है वो बताने में जा क्या रहा, बताइए। कोहिनूर सर कमा रहे इतना, कोहिनूर सर कितनी बड़ी टीम है, डायमंड कितनी, बताना पड़ेगा। तो ऐसे ये मेरा सामान्य परिचय है। मैं 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, डबल पीएचडी भी हूँ, एमएड भी हूँ। एमएड का मतलब होता है बीएड को ट्रेनिंग देने वाला। नेट 2 मेरे 3 सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी, संस्कृत और इकोनॉमिक्स में। सेट 2 मेरे 3 सब्जेक्ट में, और एलएलबी भी किया है, और हाईकोर्ट में 2 साल प्रैक्टिस भी की है। बहुत अच्छे केसेस भी जीते थे। लेकिन सिद्धांत ये है कि नहीं बोला जाता मुझसे वो झूठ। मैं झूठ सब नहीं करा यहाँ पर, झूठ का अर्थ वो लेना, लेकिन पर्दे डालने पड़ते, वो मुझसे नहीं होता, इसलिए मैंने फिर टीचिंग को अपनाया। आरटेट एस्टेट किया, एनएसएस में मैं अभी भी क्रियाशील हूँ, और 7 तारीख को नेशनल लेवल की ट्रेनिंग होने वाली, वहां इन्वाइट हूँ, जाना भी पड़ेगा। स्काउट मास्टर हूँ। न्यूट्रिशन ट्रेनिंग आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 51 दिन की ट्रेनिंग चल रही है मेरी, उसमें से 25 दिन हो चुके हैं। 5:30 से 6:30 का टाइम होता है, रोज जूम पर मुझे ट्रेनिंग लेनी होती है। न्यूट्रिशन, मजा आता है दोस्त, एक एक ऑर्गन के बारे में बताया जाता है। मतलब मैं डबल पीएचडी हूँ, 3 सब्जेक्ट में मैं हूँ, एमएड हूँ, प्रिंसिपल हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद भी भूख देखो सीखने की, कि मैं और जानना चाहता हूँ। अगर ये भूख आप में है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए क्लियर कीजिए सबसे पहले आपका वाई क्या क्लियर है, वो आप जाने। मैं यहाँ स्मार्ट बोल देता हूँ, SMART। एशियन सिक्योरिटी, ए मीन्स मनी, ए मीन्स एटीट्यूड पॉजिटिव, आर मीन्स रिकॉग्निशन, टी मीन्स टाइम फ्रीडम। इनमें से कोई भी आपका वाई है उसे क्लियर कीजिए। कोई भी आपका स्मार्ट लाइफ, SMART, एस मीन्स सिक्योरिटी, ए मीन्स मनी, ए मीन्स एटीट्यूड, आर मीन्स रिकॉग्निशन, टी मीन्स टाइम। इनमें से आदमी, हर आदमी कुछ न कुछ चाहता है, चाहे वो पागल हो चाहे विद्वान। आपका इनमें से क्या है उसको आप छांटिए, और छांटने के बाद फिर आइए प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक टू क्लोज सेल बिफोर प्रेजेंटेशन। प्लान दिखाने से पहले क्लोज हो जाए तो आपका वाई क्लियर है, नहीं हुआ तो वाई क्लियर होने में टाइम लग रहा। क्लियर कीजिए। लोगों के सपनों को जगाना, अपना यूटेक का लोगो यही है, ड्रीम्स कम ट्रू। सपने सच होते हैं, लेकिन पहले उनके सपने जगाइए, फिर उन सपनों के लिए वो क्या कर रहे हैं उनको याद दिलाइए, और फिर वो जो सपनों के अनुकूल काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी मदद कीजिए। सफल तो आप हो ही गए, क्योंकि उसके सपने जगा दिया, उसको काम करने के लिए सजग कर दिया और मदद कर दी, हो गए सफल। यही तो दोस्तों, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए और आप अपने काम पर फोकस रखिए। सर लोग बाग तो मेरे साथ आते नहीं है, आप हो कौन जो आएंगे, मैं हूं कौन जो आएंगे, आप पहचानो ने, लोग कहाँ है, आप चले जाइए। लोग क्यों आएंगे, आप और मेरे जैसे हजारों लोग उनको प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, आकर्षण दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपको सावधान रहना। तो देखिए ये तस्वीर साफ बता रही है कि पत्नी हो या बहन, माँ हो या भाई, पड़ोसी या गुरु, शिष्य हो या टीम, सब के सब सोशल मीडिया पर है, सब के सब सोशल मीडिया पर। तो आप चले जाइए ना, सुबह की लीडरशिप मीटिंग में सिखाते हैं सोशल मीडिया पर कैसे जाइए, जाइए। ये सारे के सारे सोशल मीडिया हर किसी के मोबाइल में। तो आपको तो एक ही शब्द कहना है, भाई तेरे मोबाइल में फेसबुक है, यस, व्हाट्सएप है, यस, टेलीग्राम है, यस, इनमें से कोई है, यस, तो एक और ले ले यूटेक, और फिर देख कमाल। और फिर उसे ये बता दीजिए, WIIFM। दोस्तों इसको रट लीजिए, मूल मंत्र है, असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि असफल में से ए हटा दो, सफल तो आप होगे। सारे असफल है, मुझसे नहीं होता, मैंने बहुत कुछ किया, मैं कहीं पास नहीं हुआ। तो पास नहीं हुआ को असफल कहते हैं ना भाई। तो आपको प्रैक्टिस करके उस ए को हटाना है, वो तो सफल पहले ही मेरे दोस्त। ए को हटाना सीख लो, अपना ज्ञान मत झाड़ो, अपनी योग्यताएं मत झाड़ो, आपकी सफलताएं दुख सुख को मत झाड़ो, पहले दुखी है। आप तो ये देखो वो असफल है न, यस, तो उसमें से ए को कैसे हटाऊं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इस मंत्र को रट लो, WIIFM, मतलब व्हाट्स इन इट फॉर मी। डब्लू का मतलब व्हाट, क्या क्या, आई का मतलब है इन, आई का मतलब है इट, एफ का मतलब है फॉर, मी का मतलब है मी। ये जो आप यूटेक प्लान दिखा रहे हैं, या जो भी आप प्लान दिखा रहे हैं, जीवन में जहां भी आप हो, मैं केवल यूटेक की बात नहीं, जीवन में जहां भी, अभी मैं मेरे बारे में बताऊं क्या कर रहा हूं तो दोस्तों धरती खिसक जाती है।
सच बताऊंगा भी। व्हाट्स इन इट फॉर यू, इस यूटेक में उसके लिए क्या है, बस उसी पर चर्चा करो। वो आर्मी में है तो आप एजुकेशन की क्यों झाड़ रहे हो, वो एजुकेशन में तो आर्मी की क्यों झाड़ रहे हो, वो महिला है तो उस पर स्टूडेंट की तरह क्यों बातें कर रहे हो। आपको अभिनय आना चाहिए, आपको जोकर, ताश खेलना मुझे नहीं आता, कभी खेला भी नहीं, लेकिन सीखा है, देखने खेलने वालों को देखा है, उसमें जोकर होते हैं। बिना जोकर की ताश का कोई मतलब नहीं, जोकर बनिए लाइफ में। सर्कस में जोकर के बिना सर्कस का कोई मतलब नहीं, जोकर बनिए लाइफ में। और पिक्चर में हीरो हीरोइन के अलावा कोई मतलब नहीं, और उनको अभिनय करना आता है तो आपको अभिनय करना आना चाहिए। राम का अभिनय कीजिए, आनंद आ जाता है, कृष्ण का अभिनय कीजिए, आनंद आ जाता है। यूटेक में कोहिनूर का अभिनय कीजिए, दिवेश शुक्ला जी का अभिनय कीजिए, अरे नौटंकी कीजिए। आप अपने मस्तिष्क को सच क्या झूठ क्या कुछ नहीं पता, आप जो करेंगे उसका वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाता है, वो पता है। तो अगर आपने यूटेक में उसको ये बता दिया कि तेरे लिए क्या है, फैमिली सिक्योरिटी है, 4R है, इंस्टेंट मनी है, क्या है। एक व्यक्ति कल मुझे मिला, फोन आया कि भाई साहब आपकी टीम कितनी, तो मैंने कहा 3700 कुछ है। तो वो मुझे कहते हैं कि 1000 लोग मेरी कंपनी में जोड़ दो, आप 6 महीने में 4 करोड़ कमा लोगे। मैंने कहा कि यार भाई साहब बात तो बस ठीक कर रहे हैं आप, तो ऐसा करो मैं 1000 जोड़ दूंगा और 4 करोड़ को पहले मेरे पास भेज दे, तेरे को विश्वास है ना कि मैं 1000 जोड़ दूंगा, 4 करोड़ मेरे खाते में भेज दे, मैं जोड़ दूं। ना ना भाई साहब पहले जोड़ना पड़ता है। मैंने कहा मेरे भाई, जिससे तू बात कर रहा है उसको भी जानता नहीं, शादी जिससे हो गई होगी, जिंदगी भर निभाना है। परिवार माँ बाप जो बन गए, उनको छोड़कर दूसरा नहीं किया जाता। ऐसा करने वाले मेरे भाई सीख, मैं लॉयर हूँ, किससे बात कर रहा, तो दोस्त उसने फोन काट दिया, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप ये बताइए कि उसके लिए क्या है। तो दोस्तों बेचना किसी को पसंद नहीं, लेकिन खरीदना सब चाहते हैं। बेचना किसी को पसंद नहीं, लेकिन खरीदना सब चाहते हैं। अरे खरीदेंगे कैसे जब बेचना ही नहीं आएगा। तो दोस्तों सेल करना आपको आना चाहिए, सेल में इंटरेस्ट होना चाहिए। सेल तो अपन पेट में आ गए थे ना माँ के, तब से प्रारंभ कर दिया था अपन ने। माँ के पेट में लात मारते थे, माँ बाप पेट के हाथ लगाकर कितने खुश होते थे, बच्चा लात मार रहा। सेल तो वहीं से प्रारंभ हो गई। परिवार में कितनी खुशियां, वो सेल ही था। फिर आप संसार में आए, मैं संसार में आया, क्या रौनक आ गई थी। सेल तो तभी से था। लगी भूख बच्चे को तो चिल्लाकर माँ से दूध की आवाज लगाई, सेल तो तभी भी था। तो सेल से नफरत तो हो ही नहीं सकती। अब तो उसे थोड़ा प्यार से समझाने की जरूरत है। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है समझाता हूँ। समझाने से पहले आपने देखा होगा, खाया होगा, नहीं खाया तो खा लेना। इसे मसाला डोसा कहते हैं। मसाला डोसा कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये तवा है। मसाला डोसा बनाने वाले पहले तवे को गर्म करता है, फिर वो तवा 1-2-3 मिनट में गर्म हो गया कि नहीं हो गया, पास में रखे पानी से थोड़ी सी 10-5 बूंद लेता है और उसको छेंटे मारता है। फिर अगर वो तवा गर्म हो गया तो छेंटे छन करके भाप बन के उड़ जाते हैं, तो उसको पता चल जाता अब ये डोसा बनाने लायक हो गया। शानदार प्रोसेसिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे उदाहरण। तो एक तवे को गर्म किया, हुआ कि नहीं हुआ, पानी के छेंटे मारा, और छेंटे मारते पानी उड़ गया तो अब तवा गर्म हो गया। फिर वो मसाला लगाता है और मसाले को चारों तरफ फैलाता है, अरे डोसा बनकर तैयार। अब आप दोस्तों तवा तो गर्म करते ही नहीं है, उसकी वाई को तो क्लियर करते नहीं है, WIIFM को तो क्लियर करते नहीं है, और फिर कहते हैं मेरी सुनता ही नहीं है। सुनेगा कैसे, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, उसकी वाई को क्लियर कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए मैं 7 बेहतर तरीके मुझे मिला है। तो जिस बुक से, जिस यूट्यूब से, जिस लीडर से मैंने ये सीखा सुना, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा, नमन करूंगा। और विनिंग टीम के फाउंडर और अपनी यूटेक के CMD सबको सादर नमन करते आगे बढ़ूंगा कि लोगों ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं बताता हूं, समायोजी संपर्क बनाए रखें, स्टे इन कॉन्स्टेंट टच विथ योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट से समायोजी संपर्क बना रखें। समायोजी शब्द बहुत खतरनाक है, सारगर्भित है। माँ है, बहन है, पत्नी है, महिला है, स्त्री है, अच्छा है बुरा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। समायोजी संपर्क बनाए रखिए। आपका यूटेक क्या इजाजत देता है वैसा संबंध उससे रखना। आपका व्यक्तिगत संबंध वहां हावी नहीं होना चाहिए। यूटेक के अलावा आपका क्या संबंध है आप जाने, समायोजी संपर्क बनाए रखें। दोस्तों 25 जून को मैंने इलेक्शन कराया, RO की ड्यूटी लगी हुई है, बहुत बिजी है, फोन भी नहीं उठा सकते। जिला कलेक्टर के साथ, IPS के साथ रोज रहना पड़ता है। कल भी 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग थी। मैंने जिला कलेक्टर को साफ बोला कि मैं बाहर का हूं, मैं बाहर का हूं, और ठीक है
कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज चल रही होती है। मई में इलेक्शन थे, वहां कराया। जून में 4 तारीख को ट्रेनिंग है, उसके लिए चल रहे हैं। जिला कलेक्टर के साथ ट्रेनिंग। तो जिला कलेक्टर मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मेरी ड्यूटी हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि सर आपको कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन लोगों को कैसे मैनेज करके आगे बढ़ते ये आता, हमें वही चाहिए। तो दोस्तों उनके साथ रहते हुए भी मैं मेरे लीडर्स को, एड मनी की प्रॉब्लम है, आदरणीय दिवेश शुक्ला जी, आदरणीय राजकिशोर सर, बाकी सभी लीडर जिनका योगदान है, मैं उनसे पैसे भेजता हूँ फोन पे में, बात ही नहीं करता, और वो मेरे यूटेक में भेज देते हैं, मैं मेरे लीडर्स को भेज देता हूँ। सामाजिक संपर्क। अब मैं बहाना तो बना सकता हूँ कलेक्टर सर मेरी मीटिंग चल रही है, फोन भी नहीं उठाऊंगा। दोस्तों मैं उनके साथ बैठा बैठा एड मनी कर देता हूँ, लोगों के पास भेज देता हूँ। तो जिला कलेक्टर खुद पूछती है सर कहाँ बिजी हो? मैंने कहा मैम संसार में 3 दिक्कतें हैं, बेरोजगारी, बीमारी और एक तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो उसको कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरे लीडर से, उनको मदद करना पड़ता है तो मदद कर रहा हूँ। वो भी खुश होते हैं सर कैसे टाइम निकाल लेते हो। तो दोस्तों बहाना मत बनाइए, टाइम निकालिए, समायोजित संपर्क बनाए रखिए। एड मनी नहीं हो रहा, किसने कहा नहीं हो रहा? हाँ, उस रास्ता बंद हो गया तो पुलिस जब एक रास्ता बंद करती है दूसरा चल जाता है, वहां से निकल जाओ। तो एड मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप अपलाइन से पैसे मंगाकर भेज दीजिए, बाकी सब तो हो रहा है। तो समायोजित संपर्क बनाए रखिए। दूसरा है सामंजस्य बनाए रखिए। द गोल इज नॉट टू इम्प्रेस देम बट टू बी वन अमंग देम। मतलब मैं 12वीं के बच्चे से भी वैसे रहता हूँ, पहली के बच्चे से वैसे रहता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं प्रिंसिपल हूँ, लेक्चरर हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनका हम सफर हूँ। आपको भी ऐसे ही रहना है। जो अगला है, पानी का कोई गुण नहीं, दूध में मिलाओ वैसा हो जाता, छाछ मिलाओ वैसा हो जाता, दही मिलाओ वैसा हो जाता, वाइन में मिलाओ वैसा हो जाता। पानी की तरह रहिए, पानी का अपना कोई रंग नहीं जिसमें मिलता। तो आप लीडर हो, आपका कोई रंग नहीं, आपकी अपने जो टीम है उसके साथ आपको मिलना ही पड़ेगा। तो आप इतने सरल रहिए, हर कोई आपसे मिलना चाहिए। इतने सुबोध रहिए कि आपको हर कोई समझ जाए, और इतने सुपाच्य रहिए कि आपसे बात करे तो हर कोई आगे बढ़ने को चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग का तीसरा रूल है गुणात्मक रहस्य कायम रखें। आप कोहिनूर है, कोहिनूर की मर्यादा में रहे। डायमंड है, डायमंड की मर्यादा में रहे। प्लेटिनम है, प्लेटिनम की मर्यादा में रहे। गोल्ड है तो गोल्ड की मर्यादा में रहे। सिल्वर है, सिल्वर की मर्यादा में रहे। ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज की मर्यादा में रहे। इनकी मर्यादाओं को देखो दोस्तों। और फिर अगर ब्रॉन्ज भी नहीं है तो आपकी टीम में 8-10 लोग हैं तो उस मर्यादा में रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुणात्मक रहस्य। और सुबह की मीटिंग में तो बताया रहता है कि गुणात्मक रहस्य आपको सोशल मीडिया पर आसानी से वहां पोस्ट डालिए। कई लोग कहते हैं यूटेक से पैसा नहीं आता, तो डालिए कोहिनूर सर की इनकम, देखिए 9 लाख 10 लाख भी आते हैं। तो साफ बोल दीजिए यूटेक के कोहिनूर के इस महीने की इनकम गुणात्मक। आप अपनी मत बताइए, और आपको लगता है तो मत लिखिए नाम, जब वो पाई तब बता देना, क्योंकि कोहिनूर सुर भी आप ही हैं और मैं भी आप ही और आप भी मैं ही। तो गुणात्मक रहस्य को बनाए रखिए। चौथा है हर तथ्य को सुने समझे। मेरे पास लीडर्स के फोन आते हैं, मैं मीटिंग में रहता हूँ, आजकल भी मीटिंग में हूँ, आज संडे को भी मीटिंग में, क्योंकि कल परसों काउंटिंग होनी है। बहुत खतरनाक दौर चल रहा हमारा, इतने रात दिन टीम को संभालना पड़ता है, क्योंकि काउंटिंग जो वोटों की होती है वो संवेदनशील है, उसमें हम किसी से बात नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। और IPS IAS कई लोगों के साथ में रहना पड़ता है, तो उस मर्यादा में भी रहना पड़ता है। लेकिन यूटेक में नहीं बोल सकता, पता नहीं वो कहां से पसीने की तरफ बाढ़ आ जाता है और काम कर बैठता है। तो हर तथ्य को सुने। एड मनी नहीं हो रहा, सुनो। सर मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा, सुनो। वो जो कह रहा सुन लो, फील फेल्ट फाउंड। वो सही कह रहा गलत कह रहा, सुन लो। सुनते 50% समस्याएं खत्म। फिर हाँ भाई साहब नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा, मेरे भी एड मनी नहीं हो रहा, समझता हूँ। फेल, लेकिन मैं राजकिशोर सर को पैसे भेजता हूँ, तुरंत कब भेज देते मुझे नहीं पता चलता। और फिर फाउंड, ये ले तेरे पास पहुंच गया ना भाई। मुझे मतलब आप शब्द कहते हैं सर आपको पैसे भेजे 2 घंटे हो गए, अभी तक मेरे वैलेट में नहीं आया। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ कब देखा था? 20 मिनट पहले देखा था। मेरे भाई देखता रह गया, सर आ गया। तो फिर फील फेल फाउंड, महसूस करो क्या कह रहा, उसमें बोध होता तो कहता ही नहीं। फिर आप फील भी करो, वास्तव में प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी तो है ना। और फिर फाउंड, लीडर्स के साथ रहते आपने पाया। तो हर तथ्य को सुने और समझे। रोजाना के आप यूटेक बिजनेस वाले एक एक तथ्य को देखते हैं, टीम ट्रियो को देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं, अचीवमेंट को देखते हैं। नहीं देखते तो पहले देखने की आदत डालो, 5 मिनट लगती है, रोज देखो। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे होता तो कुछ नहीं, लेकिन इस प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो जो आदत बनती है उससे होता है, और आदत तो काम करने से आएगी ना। इसलिए
हमेशा हर तथ्य को सुने और समझें और उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। पांचवा, हर स्थिति में धैर्यवान बने रहें। हाथ में सरसों नहीं उगती, एक दिन में सारी सफलताएं नहीं मिला करती। दोस्तों मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एमडी सर से लेकर कोहिनूर सर से लेकर डायमंड सर से लेकर मुझे फिजिकल मिलने का सौभाग्य भी मिलता। आई एम सो लकी। मतलब नहीं होता दोस्तों सीएमडी से मिलना, एमडी से मिलना, कोहिनूर से मिलना। ये तो ये लोग उदार दिल है, ये दया करके शायद अपन को मिल लेते हैं। और आप कोहिनूर सर से मिलेंगे तो ब्रॉन्ज कैसे रह सकते हैं, सीएमडी सर से मिलेंगे तो नौकर कैसे रह सकते हैं। वाइब्रेशन तो काम करता है। मिला करो दोस्तों। आपसे कितने बड़े पद का मौका मिले तो मिला करो, क्योंकि उसका वाइब्रेशन आपके काम करता है। देखिए दो, और धैर्य रखो, हर स्थिति में धैर्यवान बनाए रखो। आप क्या समझते हैं एप्पल फोन एक ही दिन में सफल हो गया? 42 ईयर लगे थे दोस्त। टेस्ला कंपनी एक ही दिन में सफल हो गई, 19 साल लगे थे मेरे दोस्त। अमेजोन एक ही दिन में सफल हो गई, 28 वर्ष लगे थे मेरे दोस्त। क्या फेसबुक एक ही दिन में सफल हो गई? 18 साल लगे थे मेरे दोस्त। क्या लता मंगेशकर की संगीत में एक ही दिन में सफल हो गई? पूरा जीवन झोंक दिया था। क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान ऐसे ही बन गया? पूरा जीवन झोंक दिया था। क्या अपने यूटेक के कोहिनूर सीएमडी सर दिवेश शुक्ला जी ये एक ही दिन में सीएमडी कोहिनूर बन गए? याद करते हैं अपन दिवेश शुक्ला जी के पूरे दिनों को, आंसू आ जाते हैं दोस्तों। बंदे ने क्या किया, पति नहीं करोड़पति है, आज तेरे लाख से अधिक की टीम है, यूटेक का आधार है। हटा दो दिवेश शुक्ला जी को, आपरम कहाँ है? सीखें, धैर्य बनाए रखें। और संतोष त्रिषु कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यम त्रिषु चैव न कर्तव्यम स्वाध्याय जप दानी। एक बार शादी हो गई, धैर्य रख लो, दूसरी कोशिश मत करो। रोज 1000 रुपए कमाते हैं, आज 100 ही कमाया, धैर्य रखो। रोज 3 बार खाना खाते हैं, आज 1 ही बार खाया, धैर्य रखो। तो इन 3 चीजों में संतोष रखो। संतोष त्रिषु कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने। त्रिषु चैव न कर्तव्यम, 3 चीजों में कभी धैर्य मत रखना। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, और टीम में क्यों आऊं, रोजाना वही दिखाते हैं। शी खाना रोज खाते हैं, शरीर में वही खून रोज दौड़ रहा है, शरीर में वही सांस रोज आ रही है, शरीर में वही चीजें रोज हो रही है, तो फिर ये रोज क्यों नहीं? त्रिषु चैव न कर्तव्यम स्वाध्याय, रोज स्वाध्याय करें। क्या किसी बुक का 1 से 5 पेज आप रोज पढ़ते हैं? नहीं, तो पढ़ना शुरू कीजिए, फिर किसी को बोलिए। क्या रोजाना यूटेक के बिजनेस के प्रत्येक ऐप को आप देखते हैं? नहीं, देखिए। क्या आप अपनी लाइन अपलाइन से रोज बात करते हैं? एक्टिव अपलाइन से रोज बात करते हैं? नहीं, कीजिए। गोल्ड कोहिनूर आदि से क्या महीने भर में एक बार बात हो पाती है? कीजिए। नहीं हो पाती तो उनका वीडियो देखकर कीजिए, जो एकलव्य भी तो काम करता था। तो दोस्तों धैर्य रखो, सब होता है। छठा है यथा सामर्थ्य हर संभव मदद करें। बहाना मत बनाओ, मैं सच कह रहा हूं, आप जो कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूँ। नाना धोना, पूजा पाठ, घर गृहस्थी, सामान लाना, परिवार के साथ रहना, पत्नी का संबंध, माँ का संबंध, बेटी का संबंध, सब निभाना वो मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा इलेक्शनों में ड्यूटी हुई है 8 से 10 घंटे, वो भी कर रहा हूँ। चाहूं तो कल ही ड्यूटी हटा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि उस काम करने के प्रोसेस से मुझे जो सीखने को मिला ना दोस्तों, क्योंकि आप जब 10 आईएएस के बीच में बैठते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होता है, 20 आईपीएस के साथ आप रहते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होता है, एक बड़ा लीडर जो कंप्यूटर कैसे चलाता है, जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है, उससे जो सीखने को मिलता है ना, वो करोड़ों रुपए में नहीं मिलता। आई एम सो लकी दोस्तों, मैं ऐसे गरीब घर से रहा हूँ जिसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, और आज मैं एक इतने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के काम में संलग्न रहता हूँ। क्या खुशी मिलती है, क्या शुभ काम किए थे मैंने और मेरे परिवार में, क्या मेरे यूटेक विनिंग टीम के अच्छे दोस्तों की शुभकामनाएं, कितने बड़े बड़े काम को करके भी ये सब काम किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, बहाने वही बनाता है जो अस्त व्यस्त रहता है, और सहारे वही ढूंढता है जो व्यस्त रहते हैं। अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, सब ठीक होगा। मैं यही बोलूंगा कि हर संभव मदद कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। कीजिए एक दूसरे की मदद, हर संभव आप जैसे कर सकते हैं वैसे कीजिए। और मैं यहाँ कहूंगा कि लीव योर पास्ट, तुम्हारे जो भूत में क्या हुआ उसको भूल जाओ। लव योर प्रेजेंट, वर्तमान से प्यार करो, आज क्या है, अभी क्या चल रहा है, इससे प्यार करो। और लुक फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर, और तुम्हारे भविष्य की तरफ देखिए। एल है 3, एल एल एल। पहला एल है लीव योर पास्ट, भूत में क्या हुआ भूल जाओ, फेस वैल्यू खराब है भूल जाओ, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा भूल जाओ। और लव योर प्रेजेंट, वर्तमान से प्यार कीजिए, विनिंग टीम से प्यार कीजिए, यूटेक से प्यार कीजिए, आपके अपलाइन से प्यार कीजिए, आपकी डाउनलाइन से प्यार कीजिए, आप जिससे सीख रहे उससे प्यार कीजिए।
सब कुछ ठीक होगा। और फिर लुक फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर, भविष्य की ओर देखिए। क्या घर हो सकता है? यस, कोहिनूर सर का हो गया। क्या ड्रीम कार आ सकती है? यस, कोहिनूर सर की आ गई। जब आ गई तो हो सकता है। डायमंड सरों को देखिए, 2-2, 3-3 लाख रुपए आपके भी आएंगे। तो भविष्य की तरफ देखिए, सब ठीक होगा। और प्रोस्पेक्टिंग का 7वां नियम है, परहितकारी बनिए। डू नॉट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम। आपने कितना कमाया उस पर फोकस मत, उतना मत रखिए। फोकस ऑन द अदर पर्सन। लेकिन आपकी टीम वालों ने कितना कमाया उस पर फोकस रखिए। आपकी टीम कमाएगी, आपके अपने आप आएगा। क्योंकि यहाँ पर कैशबैक आता है, मोबाइल के रूप में आप देखते हैं। 4R को आप अच्छी तरह जानते हैं, रेफरल इनकम, रिपर्चेज इनकम, रिवार्ड इनकम, रॉयल्टी इनकम, चारों आप जानते हैं। आपकी टीम को बताइए, अपने आप आएंगे। तो आप परितकारी बने, दूसरों से बने। फियर, डरे नहीं, FEAR। आप जब परितकारी बनेंगे तो लोग डराएंगे, डरिए मत। फियर, FEAR। इसकी फुल फॉर्म में पढ़ता आया हूं, बताता रहूं। पहला तो यह है फियर, FEAR, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। सब कुछ भूल जाओ और छोड़ दो और भाग जाओ। कब तक भागोगे? और फियर की दूसरी फुल फॉर्म है फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर चुनौती का सामना कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये थे मेरी तरफ से 7 महत्वपूर्ण प्रोस्पेक्टिंग के नियम। समय कम था, किसने कहा कम था? वो तो गया अपना काम समय पर। अपना काम समय पर हो तो गया, आपको काम करना आना चाहिए। अभी तो बहुत टाइम अपने पास बचा हुआ है। तो टाइम मनी है, मनी को जैसे संभालते हैं वैसे टाइम को संभाल लीजिए। तो ड्रीम अंटिल अब ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम कैसे पूरे होंगे? DREAM। ये जो मिला नहीं उसे ड्रीम कहते हैं, मिल जाता है उसे आपका लक्ष्य कहते हैं। तो ड्रीम का मतलब डेडिकेट रहिए। R का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। E का मतलब एक्सरसाइज कीजिए। A का मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। और M का मतलब है अपने आप को मोटिवेट रखिए, सब हो जाएगा। बहुत अच्छी लगती है स्लाइड। 90% लोग नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण उनकी सोच है। काम कोई और करे, बस मैं तो खाली बैठा बैठा खाऊं, बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने की इच्छा मत रखना साहेब, क्योंकि सब यही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। और मैं यहाँ वो दुआ जरूर बोलूंगा कि उद्यम में नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्त से सिंह से परविशंति मुखे मृगा। जंगल का राजा शेर पेड़ के नीचे सोच कर बैठ जाए कि मैं जंगल का राजा हूँ, हिरण अपने आप मुंह में आएगा? नहीं आएगा। मैं यूटेगियन हूँ, मैं ब्रॉन्ज हूँ, मैं सिल्वर हूँ, टीम अपने आप काम करेगी? नहीं करेगी। उद्यम में नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि शेर जब भागेगा तो शिकार मिलेगा, अपने आप नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको टीम के पीछे भागना पड़ेगा जब तक डायमंड नहीं बन जाओ। तो गरीबी एक बीमारी है, यूटेक नाम का कैप्सूल एक खा लो, धीरे धीरे असर करेगा। 5 साल बाद गरीबी की बीमारी हमेशा के लिए गायब। परहेज, सब्र रखना जरूरी है। तो दोस्तों, एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि गिरने में बिल्कुल शर्म नहीं करना, गिरने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करना। ये भी गिरा है, वह भी गिरा है, सब गिरे हैं। कभी मान गिरता है, कभी सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है। गिरना प्रकृति का क्रम है, फिर गिरने में काहे की शर्म। सुबह ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना प्रकृति का क्रम है, फिर गिरने में काहे का श्रम है। सारे विश्व में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। अरे वो तो उठ गया जो पिछल कर गिरा था, लेकिन वह न उठा जो नजरों से गिरा था। इसलिए दोस्त, यूटेक की नजर से मत गिरना, अपलाइन की नजर से मत गिरना, डाउनलाइन की नजर से मत गिरना, यूटेक के जो सिस्टम है उसकी नजर से मत गिरना। तो इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, देन डू नॉट डाउट योर ड्रीम। फिर आपके ड्रीम पर डाउट मत कीजिए। ड्रीम बिग, बड़ा ड्रीम बनाइए। सेट गोल, गोल निश्चित कीजिए। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। और फिर मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला न हार गिरकर ए मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। और एक पंक्ति और बोलूंगा कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, बैठ द हॉर्स। थैंक यू। साथियों, अभी हम सभी लोग ने सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर को सुन पाए हैं और सर ने स्लाइड के माध्यम से बहुत कमाल की जानकारी दी है।
नए लोगों तक कैसे हमें रिलेशन बना के बात करना चाहिए, लोगों को बात सुनना चाहिए। हमेशा सर आते कुछ ना कुछ नया जरूर सिखा के जाते हैं। कमाल की सर की ट्रेनिंग रहती है, ग्रेट सैल्यूट है सर आपका। मतलब यूं समझ जाइए दोस्त, यूटेक के इतिहास में तहलका मचने जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे यूटेक ही यूटेक दिखने वाला है। तो दोस्त, रियल में जो आपने सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे ना, वो सपना सपना नहीं रहेगा, ड्रीम ड्रीम नहीं रहेगा, वो पूरा होने वाला है। तो दोस्त, बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, लग के मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने पूरे टीम में कॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम आज पूरे दिन में आप अपने पर्सनल आईडी पर 5 नए रजिस्ट्रेशन कराइए, और 5 नए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 10-20 लोगों से बात करना स्टार्ट कीजिए। और आज के इंडिया के नंबर 1 बिजनेस प्लान में 650 750 में आप जो भी समय आपके पास मिलता है, उस समय बिजनेस प्लान में समय से एंट्री करके अपने नए साथियों को जरूर बिजनेस में लेकर आइए। बहुत बाकी। जय हिंद, जय टेक, थैंक यू।